आलोक शर्मा, जब चुनाव आयोग आश्वस्त है कि वो कर लेगा, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? भाई महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, दिल्ली, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप आप ही लगा रहे थे ना। अब समीक्षा की जा रही है तो भी दिक्कत। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन नागरिकता का भी तय करने का काम इलेक्शन कमीशन के पास ही मोदी जी ने दे दिया है। और मोदी जी चुनकर आए थे वो शायद बांग्लादेशियों के वोटों से और जाली वोटों से ही चुन के आए थे। अरे भाई, 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या इसका मतलब सारी वोटर लिस्ट गलत थी? दुर्भाग्य ये है कि हर कोई भी चीज जब लेकर आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनका एक दूसरा छिपा हुआ एजेंडा होता है। नोटबंदी हुई तब भी छिपा हुआ एजेंडा था, तब भी हम सड़कों पर आए थे। 3 काले कृषि कानून आए तब भी हम सड़कों पर आए थे और तब भी इनका छुपा हुआ एजेंडा था। लैंड एक्विजिशन बिल पर भी हम सड़कों पर आए थे और तब भी छुपा हुआ एजेंडा था। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम करता है। चंडीगढ़ में एक अलग तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी था, उसमें एक अनिल मसीह पकड़ा गया था। वो एक अलग तरीके का लोकतंत्र चोरी कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठहराया भी कि इसने पूरी तरह से लोकतंत्र की चोरी की। पूरी बीजेपी उसके पक्ष में खड़ी थी, लेकिन वो आज भी उसी सदस्य वहां पर उसी हाउस का मेंबर बना हुआ है। कोई एक दिन की सजा नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। जब इन्होंने देखा कि अनिल मसीह जैसे लोग पकड़े जाते हैं तो उन्होंने तुरंत कानून लेकर आए कि सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कुछ भी नहीं देंगे। चंडीगढ़ का मॉडल था। हरियाणा का मॉडल ये था कि 99% ईवीएम पानीपत करनाल इस बेल्ट में पाई गई। फिर महाराष्ट्र का मॉडल आया, वो भी एक्सपोज हो गया इलेक्शन कमीशन कि आपने 56 लाख के करीब वोट बढ़ा दिया। हमने कहा कि भाई उसका एक जो रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का फोटो आइडेंटिटी वाला हमें वोटर लिस्ट दे दीजिए, उसमें 1 साल लगा दी। मतलब इलेक्शन कमीशन इतना समझदार है, सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि साहब वो 2-3 महीने में तो दिया ही नहीं जा सकता, लेकिन 8 करोड़ लोगों का सत्यापन हो सकता है, वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। हरियाणा का मॉडल देखा, महाराष्ट्र का देखा, चंडीगढ़ का देखा, नया मॉडल बिहार का आया कि किस तरह से लोकतंत्र की चोरी की जाए। अरे भाई, लोकतंत्र की चोरी अगर आप कह रहे हैं कि वहां पर जाली वोटर बने हुए हैं तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। 20 साल से आपकी सरकार है वहां पर, 11 साल से केंद्र में सरकार है, तो क्या बांग्लादेशी उड़ उड़ के बिहार में आ रहे थे और वहां पर वोट बनवा रहे थे? तो नीतीश साहब की सरकार क्या सो रही थी वहां पर? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पहले नोटबंदी और अब वोटबंदी। इलेक्शन कमीशन जो है वो नागरिकता तय करेगा, सब कुछ करेंगे। पूरे विपक्ष को दिक्कत होगी लेकिन बीजेपी को कभी नहीं होगी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को हमेशा बचाने के लिए खड़ी हो जाएगी। पता नहीं क्या जुगलबंदी है। और भाई, आपको अपने वोट बैंक के जाने का खतरा है, ये आप पर आरोप लग रहा है। फिर दिक्कत है कि मीडिया के साथियों को सवाल नहीं पूछना चाहिए। वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं होती, वोटर होता है, वोट बैंक कुछ नहीं होता। हमें बिल्कुल चिंता है कि भारतीय लोकतंत्र कमजोर होगा और भारत के बहुत से वोटर्स का नाम जानबूझकर काटा जाएगा ताकि वो वोट ना डाल पाए। हमें इस बात की चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब इलेक्शन कमीशन भी घिर गया है। और राजीव जेटली साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन तो आगे चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं, देश की सरकार पर आपको भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है आपको। पूजा जी, क्या अनिल मसीह पे भरोसा कर लें? हाँ या ना में बता दीजिए। अरे तो सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है आपको, मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, याचिका दायर कर दी गई है। पूरा हो गया, मैं उत्तर देता हूँ। पूजा जी, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दंगे करा रहे हैं, क्या आप भरोसा कर लें? क्या किरण रिजिजू जी का बयान याद है कि 4 जजों के लिए क्या कहा था उन्होंने? तो सुप्रीम तो आपको अब न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं, तो फिर क्या चक्का जाम से हर मुद्दे का हल निकालेंगे? नहीं है, फिर तो न्यायालय बंद हो जाने चाहिए, सारे हाईकोर्ट बंद हो जाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ही सबको जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बदलता है कि नहीं बदलता है? हाईकोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में 90% फैसले बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते? तो हाईकोर्ट को बंद कर दें, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या हो गया आपके मीडिया के साथियों को? कौन भरोसा नहीं कर रहा? अगर मान लीजिए अगर आप इतने सवाल उठाएंगे तो आप इतने सवाल जब यहाँ पर उठा रहे हैं आलोक शर्मा जी। एक मिनट पूजा जी सुनिए जरा बात को। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को एक आदत हो गई है विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने। अरे क्या बात कर रहे हैं, अब आप ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए प्लीज। नहीं आलोक जी, आपसे ज्यादा सवाल ना मैंने यार राजीव जेटली जी से पूछ लिए है। नहीं ऐसे मत करिए पूजा जी। आपने कहा भरोसा नहीं न्यायालय। अरे न्यायालय नहीं आपने ये एक पकड़ लिया। आप सुनना नहीं चाहते हैं, दिक्कत ये है आप लोगों के साथ।
मुझे केवल ये बताइए कि क्या अपील में जाते हैं कि नहीं जाते? तो क्या न्यायालय से भरोसा उड़ जाता है? आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं। भाई अनिल मसीह आप यहाँ पर आप ही सवाल उठा रहे हैं, फिर आप ही जवाब दे रहे हैं। सुनिए ना मैम, प्लीज सुनिए ना मैम, आपकी सवालों का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं। 100 से ज्यादा केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के चल रहे हैं, तो न्यायालय तो बंद कर देने चाहिए। फिर क्या न्यायालय को इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं? रोज उनको नोटिस देके बुला लेते हैं कोर्ट। मतलब विपक्षी दल अगर ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान लग गया, और न्यायालय कोर्ट उनको नोटिस देकर जब बुलाता है तब ठीक है। भाई हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं इसलिए पत्रकार महोदयों से सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग केवल विपक्ष को कटघरे मत खड़ा कीजिए। हम तथ्यों के साथ आप देखना ही इस चीज को इसी नजरिए से चाहते हैं ना, तो उसमें तो मीडिया भी कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, आप शुरुआत से इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। उतने सवाल मैंने नवल किशोर से नहीं पूछे, मैं फिर कह रहा हूं कि आपका ये सवाल कहना कि हमें न्यायालय पर भरोसा नहीं है गलत है। मैं कहाँ कह रही हूँ, सवाल आप उठा रहे हैं, पेंडिंग केसेस की लिस्ट आप दे रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपको भरोसा है कि नहीं। पूजा जी, मैं फिर पूछ रहा हूं कि जहां जिन न्यायालय में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, क्या न्यायालय को इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है क्या? आप ही बता दीजिए। तो आप इंतजार कर लेते ना, आपकी तरफ से भी तो याचिका दायर की गई है 10 तारीख को। एक दिन का इंतजार कर लेते, उससे पहले चक्का जाम करना, क्या वो इस मुद्दे का, इस समस्या का हल निकाल देगा? गरीबों और वंचितों को उनके अधिकारों से क्या वंचित करने से रोक देगा चक्का जाम? मैं तो सिंपल से ये पूछ रही हूं। नोटबंदी में हमने आवाज उठाई, तब भी आपने यही सवाल पूछे थे कि क्या नोट मिल गए, क्या ये हो गया। आज तक तो पता चला नहीं कितने निकले। 3 काले कृषि कानूनों पर मोदी सरकार यू टर्न मार के भाग गई, तब तो बड़ा अच्छा था कि चलो। राजीव रंजन